बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज हफ्ते का आगाज़ सोमवार का दिन और 30 दिसंबर 2024 तोशाखाना 2 केस की समाअत एक बार फिर से आज अडयाला जेल में हो रही है। शाहरुख अर्जमंद जो इस केस के जज हैं वो भी अडयाला जेल पहुंच गए। इमरान खान की बहनें आज अडयाला जेल पहुंच गई हैं, लेकिन खबरें अच्छी नहीं हैं। देखें, इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात को लेकर उनको ये मनाने की कोशिशें हो रही हैं कि आप किसी मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दें, आपको रिहा कर दिया जाएगा। बहुत जल्दी है खान को रिहा करने की, लेकिन इमरान खान ने किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करने से साफ साफ जनाब इनकार कर दिया है। अब खबर क्या है? खबर ये है कि इमरान खान डी चौक से भी बड़े एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं। इमरान खान ने जेल से तबले जंग बजाकर रख दिया है। कॉल कब होगी, किस तरह से होगी, क्या प्लानिंग्स है इमरान खान के पास, कौन सी तारीख का खान ऐलान करने जा रहे हैं, तमाम तर तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने आज के इस वीलॉग के अंदर रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक जानिब तो जब मुज़ाकरात हो रहे हैं, जब इमरान खान को ऑफर्स मिल रही हैं रिहाई के हवाले से, तो इमरान खान एहतजाज की कॉल क्यों देने जा रहे हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। इस हवाले से तमाम डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। एक्सक्लूसिव खबर है कि इमरान खान की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आने जा रहा है और दूसरी जानिब जनाब फोन भी खड़कना शुरू हो गए हैं, टांगे कांप गई हैं इस्लामाबाद वालों की, और एक अहम राब्ता हुआ है दो ताकतवरों के दरमियान। और फिर मोहम्मद बिन सलमान की भी अडयाला जेल एंट्री करवाई गई है कि इमरान खान को जो है वो राम किया जाए। तो उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको एक खबर देना चाहता हूँ। शाहिद असलम साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट, जनरल बाजवा की जो असासे पब्लिक कर रहे हैं, तो शाहिद असलम का बड़ा अहम तरीन किरदार है। तो बीबीसी से वो मुंसलिक रहे। तो शाहिद असलम साहब ने कल ट्वीट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो फीस की मद में जो केसेस वो लड़ रहे हैं इमरान खान के, तो वो 1 अरब रुपए ले चुके हैं। फिर उन्होंने सलमान अकरम राजा से सवाल पूछा कि सलमान साहब आप कितने पैसे ले चुके हैं? तो सलमान अकरम राजा साहब ने इसके ऊपर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि सलमान सफदर और ख्वाजा हारिस से फीसें नहीं है, चूंकि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। तो जाहिर है वो अपना एक काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल लॉयर हैं, तो वो अपना केस लड़ने के लिए फीसें तो लेंगे। तो वो दो वकला जो हैं उन्होंने फीसें ली हैं, बाकी किसी भी वकील ने इमरान खान से केस लड़ने की फीस नहीं ली। और फिर सहाफ़ी हैं शबीर डार, जियो न्यूज से इनका ताल्लुक है, इमरान खान को कवर भी करते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि 1 अरब नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक 40 करोड़ के आसपास की ये रकम है, जिसमें जेल ट्रायल के लिए मुख्तस जो है वो 4 रुकनी वकला टीम के सरबराह 16 करोड़ वसूल कर चुके हैं। सलमान अकरम राजा, सेनेटर अली जफर ने कोई फीस नहीं ली। जाहिर है इनको एक तो एमएनए की टिकट उन्होंने लिया और वो सेनेटर हैं अली जफर साहब, तो उन्होंने जाहिर कोई फीस नहीं ली। तो लाहौर के एक वकील ने 2 असेंबली के टिकट और 5 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। तो ये एक आ रही है और ये इनका बनता है दायरा जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होगी या जो प्रोफेशनली तौर पर सारे केसेस को देख रहे हैं। सलमान सफदर साहब बड़े क्रेडिबल लॉयर हैं। इमरान खान के जो है वो साइफर केस को लेकर आपने देखा कि उन्होंने धज्जियां उड़ाकर रखती हैं। फिर आपने देखा कि इद्दत निकाह केस में धज्जियां उड़ाकर रखती हैं। इमरान खान को बहुत सारे केसेस में उन्होंने बरी करवाया। और ख्वाजा हारिस ने भी, इमरान खान के वकील हैं और नून लीग के भी वकील रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सारी फीसें जो है इमरान खान साहब से ली हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा कोई अजीब बात नहीं है, ये उनकी फीसें जो है बनती है जो वो जनाब ले रहे हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। जनाब फोन खड़कना इस वक्त शुरू हो गए हैं, टांगे इस्लामाबाद वालों की कांपना जो है वो शुरू हो गई हैं, पसीने छूट रहे हैं और सबकी धोड़ें लगी हुई हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो आजाद सैयद ने कहा कि फौज इमरान खान को रिहा करना चाहती है। रिहा क्यों करना चाहती है? वो चाहते हैं कि मुआहदे पर खान दस्तखत कर दे। खान ने इनकार कर दिया। अब मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो मुज़ाकरात, लेकिन दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो धमकियां ये दे रही है कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होगा। और जो तहकीकात जनरल फैज हमीद से हो रही हैं, जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की जो 3-4 ऑफिसर्स हैं वो तहकीकात कर रहे हैं फैज हमीद से, और उसमें इमरान खान को इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि खान को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाया जाए। तो ये एक चीजें चल रही हैं। तो अब इमरान खान की जानिब से भी तबले जंग बजाए जाने की खबरें आ रही हैं। जनाब देखिए 31 जनवरी तक का टाइम फ्रेम खान ने दे दिया कि 31 जनवरी तक कच्चा चट्टा खुल जाएगा। अगर 31 जनवरी तक कोई रिजल्ट इन मुज़ाकरात का ना निकला और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया और इसी तरह से ब्लैकमेलिंग धौंस धमकियां चलती रही, तो 31 जनवरी के बाद फिर 8 फरवरी है, इलेक्शन उनको हुए 1 साल हो जाएगा। तो फिर 8 फरवरी से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी जाएगी।
पहिया जाम, शटर डाउन, सब कुछ बंद होगा, पूरा पाकिस्तान जैम होगा और इमरान खान जेल से बैठकर ये 8 फरवरी को कॉल दे देगा, भूल जाएं डी चौक को। डी चौक में तो ये था ना कि आपने सिर्फ डी चौक पहुंचना है। अब मुल्क गिर एहतजाज की कॉल इमरान खान की जानिब से जो है वो दी जाएगी 8 फरवरी के से, और ये अब एक नया जो है वो खेल फिर शुरू होगा। और फिर सुहेल वलायत साहब ने कॉलम लिख दिया, उन्होंने कहा कि फिलहाल मुक़्तदरा वज़ीर आज़म को दिन रात मेहनत करने पर सराहा रही है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और उन्हें इत्मीनान दिया जा रहा है कि आपको आपकी सियासत भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन जनाब उन्होंने कहा कि हम अभी इमरान खान को स्पेस नहीं देंगे, उनकी सहूलतकारी नहीं करेंगे, तो लिहाजा आप अभी तक जो है वो शायद 1971 की प्ले बुक में जी रहे हैं। इमरान खान एक मास लीडर है। इमरान खान कैसे एक मास लीडर है, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो मास लीडर था, कि इमरान खान तो बहुत उनसे आगे चले गए। वो एक मुक्का ले आता है और 10 लाख का समंदर इकट्ठा हो जाता है, लोग उस पर जान देने के लिए तैयार है, लोगों ने उसकी खातिर गोलियां खा ली। लेकिन अभी समझ नहीं आ रही हमारी मुक़्तदरा को, हमारी एस्टैब्लिशमेंट को, कि आप 1971 की प्ले बुक रिवाइज कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन आप देखेंगे डेड लेवल ऑफ लीडरशिप कि एक शख्स मुक्का लहरा रहा है और लोग उस पर जान देने के लिए तैयार हैं। तो इस वजह से एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से डरती है। उनको पता है कि इमरान खान ने अवाम को कन्विंस कर लिया है कि आपके मुल्क में 75 साल से डाका मारा जा रहा है, आपके मुल्क में 75 साल से मैंडेट चोरी हो रहा है। तो दिस इज द रीजन कि अवाम उसके पीछे खड़ी हो गई है कि एक ऐसा सियासतदान जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जिसने जो डील नहीं कर रहा। वो कहता है ना मैं अदालत की बात मान रहा हूं, ना वो एस्टैब्लिशमेंट की बात मान रहा है, ना वो किसी फौज की बात मान रहे हैं, ना वो हुकूमत की बात मान रहे हैं, ना तरला मान रहे हैं, ना वो मिन्नतें मान रहे हैं। तो फिर आप उसको कैसे राजी कर सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप शहबाज को स्पेस देंगे, आप इमरान को स्पेस नहीं देंगे? इमरान की स्पेस ये है कि 25 करोड़ अवाम उसके पीछे खड़ी हो गई है। और आप अंदाजा ये कर लें कि जावेद लतीफ साहब ने खुद कहा कि जो इदारे के साथ खड़ा हो रहा है, इदारे को समझ नहीं आ रही कि उसकी पॉपुलैरिटी जमीन बोस हो गई है। इमरान खान का सियासी कद बहुत ऊपर है और ये सारे सियासी बौने उसके सामने बहुत छोटे लगते हैं, जैसे नजर ही नहीं आ रहे खान के सामने। तो इमरान खान जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है इन सब के लिए। तो आप जितनी मर्जी कैलकुलेशंस कर लें, ये सारा कुछ जो है वो नहीं होने वाला। तो एक एहतजाज की कॉल जनाब ये हो रही है, दूसरी तरफ फोन जो खड़कना शुरू हो गए हैं। और फिर मोहम्मद बिन सलमान की जो एंट्री, उस हवाले से भी जनाब आप खबर सुन लें। देखिए मोहम्मद बिन सलमान शहजादा जनाब क्राउन प्रिंस, उनके ज़ाहिर है ट्रंप के साथ बहुत बेहतर ताल्लुकात, अमेरिका के साथ ताल्लुकात। और जो मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं शहजादा खालिद, वो वज़ीर दिफा हैं, और उनके ट्रंप के जो दामाद है जैरेड कुशनर, उनके साथ बहुत जो है वो उनका करीबी ताल्लुक है। अब वो अब्दुल्ला हमीद गुल, साबिक DGI SI हमीद गुल के बेटे हैं। अब्दुल्ला, आप जानते हैं अब्दुल्ला हमीद गुल जो है वो कहाँ से बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं, कौन उनको चिट्ठी देता है और वो पढ़कर सुनाते हैं। तो वो दावा करते हैं एक इंटरव्यू में कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान के जो भाई हैं वज़ीर दिफा शहजादा खालिद, उनका राब्ता हुआ है जैरेड कुशनर के साथ, जो ट्रंप के दामाद हैं। और सऊदी अरब ने जनाब ये अमेरिका को पैगाम दिया कि आप पाकिस्तान के हालात से दूर रहें, आप इंटरफेरेंस जो है वो ना करें। तो अमेरिका ने यकीन दहानी करवाई है कि हम विरासत के दोस्त हैं, हम किसी शख्सियत के दोस्त नहीं हैं। तो लिहाजा आप अंदाजा करें कि क्या सऊदी अरब इतना ताकतवर हो गया है कि वो अमेरिका को डिक्टेशन देगा? आप मुझे सिर्फ इस चीज का जो है वो जवाब दे दें। हाँ ठीक है, बहुत करीबी ताल्लुकात है, आप सुपर पावर को जो है वो डिक्टेट करेंगे, सुपर पावर डिक्टेट हो जाएगी। ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान की कॉल आ गई है, वो पता नहीं क्या कर देगा। मोहम्मद बिन सलमान की कॉल आ गई है, ठीक है, हमने मान लिया कि मोहम्मद बिन सलमान का असर उस वक्त पाकिस्तान में बहुत होगा हमारे पॉलिटिक्स को लेकर। लेकिन आप ये कहें कि वो बता रहे हैं अमेरिका को डिक्टेट कर रहे हैं कि आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना। तो रिचर्ड ग्रनल के इंटरव्यूज के बाद इनकी टांगे कांपी हुई हैं। तो इस तरह की खबरें मार्केट में सर्कुलेट करवाई जाती हैं ताकि लोगों को आराम किया जा सके। लेकिन अब लोग जानते हैं, लोग समझ बूझ रखते हैं, लोग शऊर रखते हैं, लोगों को पता है कैसे माइंड मैनिपुलेशन की जाती है, लोगों को पता है कैसे बयानिया से नजरें दड़वाने के लिए आप 2 साल से ये सारे टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सारे आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो मिसकैलकुलेट हो गई और सारे एडवेंचर्स जो हैं मिस एडवेंचर्स के अंदर तब्दील हो गए। तो आप जो मर्जी कर लें, ऐसी खबरों से अब कुछ नहीं बनने वाला। लोग जान चुके हैं, लोग समझ चुके हैं कि अब आपका वक्त जो है वो खत्म हो गया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने लाजमी है। लखनऊ लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।